Good morning, dear students. So today we are going to again continue our lesson number 9. Up you go. Okay. So open at page number 78 because we have already studied at page number 78. Okay. So नीचे देखिए क्रॉसिंग द रिवर, जहाँ पे लिखा है रिवर को क्रॉसिंग द रिवर हेडिंग डली हुई ना, वहाँ पे हम हैं. ओके. तो चलिए आज हम यहाँ से पढ़ते हैं फिर आगे क्या हुआ. ठीक है ना. ये अपनी स्टोरी बता रही है. केवी की एक टीचर है जो कि अपनी स्टोरी बता रही है कि इन्होंने किस तरह से माउंटेनियरिंग की, क्या क्या टास्क इनको मिलते गए. We got vitamin C, iron tablets and hot chocolates, milk with our breakfast. These were given for strength and to keep us warm in the cold. तो हमें विटामिन सी की कुछ आयरन टैबलेट्स मिली, हॉट चॉकलेट मिल्क मिला ब्रेकफास्ट में, जिससे कि हमें इनको खाने और पीने के बाद स्ट्रेंथ मतलब मजबूती मिले और हमारे बॉडी में गर्मी बनी रहे. क्योंकि वो कौन सा सीज़न था उस टाइम, विंटर सीज़न चल रहा था. तो हमें मिल्क जो चॉकलेट मिल्क दिया गया जिससे कि हमारे बॉडी में एक गर्मी बनी रहे और हम मजबूत रहें माउंटेनियरिंग के लिए. एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप. हर सुबह वहाँ मेडिकल चेकअप होता था. वी टाइड आर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लिव. हमने अपने बैंडेजेस वगैरह अपने बांध लिए अपने बैग में और हम हर दिन गिन रहे थे कि अभी कितने दिन बचे हुए हैं. आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच द रिवर. 8 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम एक नदी पे पहुंचते हैं. देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर. वहाँ पे एक बहुत मोटी सी रस्सी बंधी हुई थी नदी के एक किनारे पे. फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे एक मोटी सी रोप रस्सी बंधी हुई थी. द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू पैक्स और पिटन्स. पैक्स और पिटन्स मीन्स होता है यहाँ पे खम्भों से, कि नदी का एक किनारे पे एक खम्भा है और नदी का दूसरे किनारे पे भी एक पोल जैसा गड़ा हुआ है वहाँ पे, तो उसमें वो रस्सी मोटी सी रस्सी बंधी हुई है. ऑन बोथ द साइड आई वॉज फीलिंग नर्वस. मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा था कि कैसे होगा ये. आई स्टार्टेड थिंकिंग वॉट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट. क्या होगा अगर रस्सी एक बैंक ऑफ द रिवर से छूट जाए तो क्या होगा हमारा. आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट. मैं तो बस यही सोच रही थी कि अगर हम गिर जाते हैं तो नदी कितनी ज़्यादा गहरी होगी, हम और नदी में गिरने के बाद हमारा क्या होगा. बस वो यही एस्टिमेशन लगा रही थी कि क्या होगा हमारा, है ना. बहुत ज़्यादा नर्वस थी वो. नाउ पेज नंबर 79. आर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग टाइप ऑफ हुक. हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने अपने कमर में रस्सी बांधी और एक स्लिंग लगाया. स्लिंग मतलब टाइप ऑफ हुक होता है, एक तरह का हुक होता है, उसमें फंसाया. इन इट ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर. फिर उन्होंने एक स्लिंग लगाया. कहाँ पे, एक मोटी सी रस्सी में लगाया. ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर. मतलब नदी के जो एक किनारे पे लगा हुआ था वो स्लिंग वहाँ पे लगाया और उसके बाद उन्होंने अपने कमर में भी एक रोप बांधी जिसमें कि एक स्लिंग उन्होंने पुट किया. वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर. उसी पानी से वो गुजरने लगे. ही वेंट टू द अदर साइड. और वहाँ से वो गुजर कर नदी के उस किनारे पर पहुँच गए. नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग वाटर. कोई भी लड़कियाँ रेडी नहीं थी उस नदी से गुजरने के लिए. सबके सब डर रही थी. एवरीवन वाज पुशिंग ईच अदर. हर कोई एक दूसरे को पुश कर रहा था कि तुम जाओ पहले, तुम जाओ पहले. आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी. मैं लाइन में सबसे लास्ट में खड़ी हुई थी, जिससे मुझे ये लग रहा था कि काश मुझे कोई ना देखे और मैं बच जाऊं, मुझे कोई ना कहे जाने के लिए इतने, क्योंकि विंटर सीजन था और जो पानी था बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बर्फ़ जमी हुई थी उस पानी में. जस्ट देन आर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी. तभी हमारे इंस्ट्रक्टर मेरे पास आए स्लिंग और रोप के साथ. आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ. अब मैं समझ गई थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं अब नहीं छिप सकती हूँ, अब मुझे ही पहले जाना पड़ेगा. आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज. मैं तैयार तो थी मगर मेरे अंदर बिल्कुल भी साहस नहीं था कि मैं जा सकूँ उस नदी उतने ठंडे पानी में. सर कुड गेस माई फियर. सर ने मेरे डर को देख लिया था तो वो बहुत तेज़ से चिल्ला कर कहते 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम. संगीता मैडम के लिए आप लोग चीयर कीजिए, है ना, उनको मोटिवेट कीजिए कि वो जल्दी से सबसे पहले पानी में जाएं. एंड बिफोर आई knew it someone had gently. मैं कुछ सोच समझ पाती कि किसी ने हल्के से मुझे पुश किया और मैं पानी के अंदर चली गई. I felt as if my feet were frozen. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैर वहीं पानी में जम गए. I started shivering. shivering means होता है कांपना. मैंने कांपना स्टार्ट कर दिया. My teeth were chattering. मेरे दांत जो थे वो कपकपा के उनके मतलब दांतों से चट 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 कर की आवाज़ आ रही थी. I caught hold of the rope and started putting my feet firmly on the river bed. मतलब मैं
मैंने रस्सी पकड़ी हुई थी और धीरे धीरे मैं अपने पैरों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे पैर आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। एज आई वॉकड फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर, जैसे जैसे मैं अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, नदी उतनी ही गहरी होती जा रही थी। द वाटर रीच्ड अप टू द नेक, अब धीरे धीरे मैं जितना आगे बढ़ रही थी, अब पानी मेरे गले तक आ चुका था। इन द मिडल ऑफ द रिवर, जो जैसे ही मैं नदी के एकदम बीच में पहुंचती हूँ, आई लॉस्ट माई बैलेंस, मेरा बैलेंस एकदम बिगड़ जाता है और मैं धीरे धीरे फिसलना स्टार्ट कर देती हूँ। उन्होंने ऐसे रस्सी पकड़ी थी, हाथ में पैरों में बहुत ठंड लग रही थी और ठंडी का सीजन भी था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और उनके हाथ से रस्सी जो थी वो छूटने लगी थी, बहुत अनबैलेंस हो गई थी वो। आई वॉज सो स्केयर्ड, मैं बहुत डर गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड, और धीरे धीरे मेरे हाथों से रस्सी भी स्लिप हो रही थी। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, और मैंने हेल्प के लिए चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर, मुझे लग रहा था कि मैं भी उस नदी के बहाव में कहीं दूर बह जाऊंगी। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप, मगर नहीं, मैं रस्सी से बंधी हुई थी, स्लिंग से, एक हुक से। होल्ड द रोप, मुझे किसी ने आवाज़ दी कि रस्सी पकड़ो, रस्सी पकड़ो। आई कुड हियर द साउंड्स, मैं उस आवाज़ों को सुन सकती थी। आई सम हाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप, किसी तरह मैंने मैनेज किया, मैंने रस्सी को दोबारा से पकड़ा। पुल माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ऊपर की तरफ या आगे की तरफ खींचा। स्लोली विथ सम करेज, धीरे धीरे आई रीच द रिवर बैंक, धीरे धीरे मैं नदी के उस किनारे पे पहुंच गई। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट ऑफ द वाटर, जैसे मैं पानी के बाहर निकलकर नदी के उस किनारे पे पहुंची, मुझे एक स्पेशल टाइप की हैप्पीनेस हुई कि मैंने कर दिखाया, मैं कर सकती हूँ। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क, ये टास्क मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था और वो बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइप का फील कर रही थी। आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली, अब जब दूसरे पानी के अंदर आती हूँ तो मैं उन्हें मोटिवेट कर रही थी, मैं उन्हें चीयर अप कर रही थी। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विद करेज, मैं जानती थी कि ये जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है, ये सब इन चैलेंजेस और इन टास्क को करने के बाद ही आया है। नाउ टर्न एट पेज नंबर 80, रॉक क्लाइंबिंग। अब देखिए रॉक क्लाइंबिंग के बारे में पढ़ते हैं। वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज, हमें 15 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होगी टेकला गांव पहुंचने के लिए। ये 10 फरवरी 1984 की बात है, ओके, जब इन्होंने रॉक क्लाइंबिंग की थी। डेट आप लोग देखते जाएगा। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर, तो और इस जो पहाड़ की ऊंचाई थी वो लगभग 1600 मीटर की थी। आर रक्सैक, रक्सैक मैंने आपको पहले ही बताया कि रक्सैक एक बैग है जिसमें कि उन्होंने सारा सामान रखा होता है, जो भी चाहे उनके फूड मटेरियल हो या बैंडेजेस हो या वाटर बॉटल हो, रोप हो, स्लिंग हो, सब वो अपने बैग में रखते हैं। ऑल दैट वी मे नीड, फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सोप, विंड चीटर, विशल, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स, ये सब उनके रक्षक में रखा होता है। पानी पीने का बॉटल, रस्सी, टॉवल, है ना, टॉर्च, डायरी, ये सब वो अपने रक्षक में लेके चलते। सोचिए कितना भारी होगा, इतना सामान होगा, उसके बाद उनको ऊंचाई भी चढ़नी है, ठीक है ना। तो वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जब हम चढ़ रहे थे तो हम वहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देख पा रहे थे कि जिस पहाड़ पे हम चढ़ रहे थे वहाँ कहीं कहीं फ्रूट्स और सब्जियों की वहाँ खेती होती थी, वहाँ लगे हुए थे छोटे छोटे पौधे। वी सॉ कॉलोनल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन अ 90 मीटर हाई फ्लैट रॉक विथ पैक्स एंड रोप, हम देख पा रहे थे कि हमसे 90 मीटर की ऊंचाई पर जो हमारे कॉलोनल थे राम सिंह वो खड़े हुए थे, वो हमें देख रहे थे। वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई होल्ड्स, हमें पहले से ही बताया गया था कि हमें बहुत केयरफुली पहाड़ों में चढ़ना है। प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स, जहाँ पे हमें अपने हाथ रखने, कहाँ हमें अपने पैर रखें, हमें बहुत अच्छे से बताया गया था। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, आज मैं बैक आउट नहीं कर सकती थी। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, क्योंकि मैं लाइन में सबसे पहले खड़ी हुई थी। आर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने भी अपने कमर में एक रस्सी बांधी हुई थी। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग, उन्होंने अपने कमर पे एक रस्सी बांधी तो उसमें स्लिंग भी लगाया हुआ था। स्लिंग इज अ टाइप ऑफ हुक, ठीक है। विच वॉज हैंगिंग, ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग, वो ऐसे चढ़ रहे थे जैसे वो रनिंग कर रहे हैं। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग, मैंने भी अपनी स्लिंग लगाई। बट एज आई टुक माई, जैसे ही मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया वैसे ही मैं फिसल गई। एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द, और ऐसे मेरा पैर ऐसे स्लिप हुआ कि जैसे कि मैं रस्सियों से झूल रही हूँ, मैं नहीं चढ़ पाई।
कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग। तो वहाँ पीछे से आवाज़ आती है इंस्ट्रक्टर की, अपनी बॉडी को 90 डिग्री के एंगल पे रखो, तभी तुम क्लाइंबिंग कर पाओगे, तभी तुम चढ़ पाओगे। मैंने सुना और मुझे आवाज़ आई कीप योर बैक स्ट्रेट, अपनी जो बैक है, पीठ को एकदम स्ट्रेट रखो, झुको मत, और अपनी बॉडी को 90 डिग्री के एंगल पे रखो, तभी तुम माउंटेनियरिंग कर पाओगी। कीपिंग दिस इन माइंड, एज इन सभी बातों को दिमाग में रख कर आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड, और मैंने चट्टानों को ऐसा इमेजिन किया कि मैं एक प्लेन में चल रही हूँ, प्लेन ग्राउंड में चल रही हूँ। आई स्टार्टेड टू क्लाइंब अप, और मैंने चढ़ना स्टार्ट किया। अगेन वाइल कमिंग डाउन, दोबारा जब नीचे, अगेन वाइल जब हम नीचे आ रहे थे, वी हैड टू यूज़ द रोप, हमने रोप का यूज़ किया इन अ स्पेशल वे, हमने रोप का यूज़ एक स्पेशल वे में किया जिसे रैपलिंग कहते हैं। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस, मैंने ये दोबारा किया बिना किसी डर के। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था उनके लिए। बाकी जो है अ फनी इंसिडेंट वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।